Hi everyone, we are going to continue with our chapter number 9, Madam Rides the Bus. So we are at page 120 of this chapter and just to give you a brief recap, हमने अपनी पिछली वीडियो में कहाँ तक कवर करा था, वो ये था कि ये जो गर्ल है वल्ली, इसका एक डिज़ायर था टू राइड ऑन दैट बस. और ये डिज़ायर कैसे जगा? बिकॉज शी यूज टू वॉच दैट बस, द पैसेंजर्स एवरी डे इन डे आउट. वो बस उसके घर के सामने से एवरी आवर पास करती थी एंड दैट बस वॉज फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम द विलेज टू द टाउन. तो वल्ली को जब ये डिज़ायर था, उसका जो ये विश थी कि वो भी उस बस पे राइड करे, उसने अपने आसपास के लोगों से और अपने नेबर्स से या फिर पैसेंजर्स से मिलकर वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी जो उसको उस बस पे राइड करने के लिए चाहिए थी. वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या थी? जो डिस्टेंस था टाउन और विलेज का, बस फेयर कितना था, टाइम कितना लगना था, ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी उसके लिए जानने के लिए इफ़ शी वांटेड टू ट्रैवल ऑन दैट बस. साथ ही हमें ये पता चलता है कि वली इज़ नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच हाउस होल्ड, तो उसके लिए वो जो बस फेयर है वो इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है. उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उस बस की एक साइड का फेयर भी अफोर्ड कर पाए. बट क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा विश थी कि उसको वो बस पे ट्रैवल करना ही करना है, सो शी by hook or by crook she saves that money and she does collect that money ताकि वो अपने बस फेयर के पैसे निकाल पाए. सो हमने एंड जहाँ पर करा था, दैट वॉज वेन वली वॉज जस्ट कैचिंग ऑन दैट बस. वो उस बस पे चढ़ रही थी जब बस निकल ही रही थी फॉर द टाउन. तो उसकी और उसके बस कंडक्टर और वली की कुछ कॉन्वर्सेशन हमें बताई गई थी इन द एंड ऑफ द लास्ट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट वीडियो. एंड कैसे वली बहुत ज़्यादा शी वॉज एक्टिंग एज इफ शी इज़ एन एडल्ट. जब उसको कंडक्टर उसको हेल्प ऑफर करता है, शी जस्ट कम्प्लीटली इग्नोर्स हिम एंड शी सेज कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, आई कैन मैनेज ऑन माई ओन. सो ऑल दीज थिंग्स टेल अस कि वली वॉज बिहेविंग एज इफ शी इज़ एन एडल्ट whereas she was just 8 years old, जो हमें चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया गया है. So we'll just move ahead, reading on page number 120 from the top. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. It was a new bus, its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Wali, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. So ये सारी जो डिटेल्स दी गई हैं, हमें छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि बस के इंटीरियर्स कैसे थे. ऑल्सो कंडक्टर ने कैसे विसल देकर बस के ड्राइवर को इंटीमेट करा कि हाँ बस को चला सकते हैं. सो इसीलिए वो कंफर्म करता है एज सुन एज वली बोर्ड्स द बस, द कंडक्टर कंफर्म्स फ्रॉम हर कि वली ही कॉल्स वली मैडम, उसको एज मैडम एक्नॉलेज करता है. सो ही आस्क्स हर, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. When she nodded or when she gave her consent, then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. तो जैसे कि हम आम दिनों में भी देखते हैं कि अगर हम कभी बस में बैठ रहे हैं तो कंडक्टर का काम होता है इंटीमेट करना कि अब बस को चला सकते हैं या बस को रोकना चाहिए, या फिर कोई भी रास्ते में कोई भी पैसेंजर्स अगर उन्हें दिखें हु वांट टू बोर्ड द बस, तो कंडक्टर ही इंटीमेट करता है ड्राइवर को कि अब बस को रोक देना चाहिए. तो इस केस में भी कंडक्टर अपनी विसल, जो उसकी पास एक सीटी होगी, उसको ब्लो करता है 2 बार जस्ट टू इन्फॉर्म द कार ड्राइवर कि अब हम बस को चला सकते हैं. साथ ही हमें डिटेल्स बताई गई हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं ऑफ द बस एंड इट्स इंटीरियर्स. सो द बस was painted a gleaming inside, gleaming white with some green stripes along the sides. तो बहुत ब्राइट वाइट कलर की बस थी एंड उसके ऊपर साइड्स पे ग्रीन स्ट्राइप्स थी.
Inside, the overhead bars shone like silver. जो ऊपर बस में बार्स लगे होते हैं पकड़ने के लिए किसी चीज़ को, अगर आप खड़े होकर जा रहे हैं तो आपको पकड़ने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो बार्स को यहाँ पर बताया गया है कि वो भी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे, सिल्वर कलर के थे एंड दे वर शाइनिंग. Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. विंडशील्ड के ऊपर बताया गया है कि एक घड़ी लगी हुई थी बस के अंदर टाइम देखने के लिए. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस. जो सीट्स हैं बस की, दे वर वेरी सॉफ्ट एंड लग्जूरियस. Wally devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. Okay, so Wally devoured everything with her eyes, मतलब she was enjoying every bit of the journey with her eyes. वो क्योंकि जो जो देख रही थी उसे बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी. सिंस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया है दैट वली इज़ अ वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल, तो उसको हर चीज़ देखने में, हर चीज़ समझने में, हर चीज़ जानने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. सेम केस हमें यहाँ भी बताया गया है दैट शी वॉज डिवोरिंग एवरीथिंग, मतलब उसे अपनी आंखों से जो जो चीज़ें दिख रही थी उसे वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी देखकर अपने आसपास की चीज़ें, बाहर बस के बाहर देखकर जो भी उसको व्यू दिख रहा था, शी वॉज एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट. ओके, बट व्हेन शी वाज लुकिंग आउटसाइड, जब वो अपनी विंडो के बाहर या बस से बाहर देखना चाह रही थी, तो जैसे हम लोग अपनी यहाँ आसपास की बसेस में भी देखते हैं, कुछ पोर्शन ऑफ द विंडो इज़ कवर्ड, बेसिकली उसके आगे एक बार्स लगे होते हैं सो दैट कोई कुछ गिर ना जाए आपका सामान या फिर आप लोग हाथ बाहर ना निकालें. सो सेम थिंग वाज देयर इन दिस बस ऑल्सो. देवर she found view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. तो lower part of the window पर कुछ blinds लगे हुए थे जिसकी वजह से उसको वो व्यू में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, वो पूरी तरह वो अपना व्यू नहीं देख पा रही थी, बाहर का व्यू उसको नहीं दिख पा रहा था, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी बिकॉज ऑफ दोज कैनवस ब्लाइंड्स. तो इसीलिए उसने पूरा व्यू लेने के लिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई, उसे क्योंकि पूरा व्यू चाहिए था, उसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए थी. दैट इज़ वाई व्हाट डिड शी डू, शी जस्ट स्टूड अप ऑन हर सीट. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल. द रोड वॉज वेरी नैरो. on one side there was on one side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green, green, green as far as the eye could see. Okay, now the author is telling us about the description of the scenery or the things that Wally was when she was looking outside the window. तो उसे क्या क्या दिखाई दे रहा था, हमें उन चीज़ों के बारे में अब बताया गया है. बताया जा रहा है कि बस जो है वो एक कैनाल के साइड पर ही चल रही थी. सो on one side of the road there was a canal, and on the road the bus was moving alongside. The road was very narrow. जो रोड है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, बहुत पतली सी सड़क थी. On one side there was a canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. तो ये सारी चीज़ें उसे जो दिखाई दे रही थी, एक तरफ तो कैनाल था ही और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ थे, ग्रीनरी थी, ग्रासलैंड्स थे, और ज़्यादा दूर तक उसे पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे. एंड ऑफ कोर्स द ब्लू स्काई, द स्काई विच वॉज एज ब्लू एज इट कुड बी. उसे वो स्काई, वो माउंटेन्स, वो ग्रीनरी, प्रॉपर उसको एक सीनिक व्यू मिल रहा था, जो कि वो बस से जब बाहर झांक कर देख रही थी तो उसे ये सब दिखाई दे रहा था. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green field.
सो ऑन दी अदर साइड, दूसरी एक तरफ का तो हमें बता ही दिया है, कैनाल था, उसके पीछे पेड़ थे, ग्रीनरी थी, और दूर तक उसे माउंटेन्स भी दिखाई दे रहे थे, काफ़ी फेंटली, बिकॉज दे वर वेरी वेरी फार. तो ऑन दी अदर साइड उसे क्या दिख रहा था? देयर वाज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड. एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड मतलब उसको भी अंदाज़ा नहीं था कितनी सारी ग्रीनरी थी, कि कहाँ तक उसको वो ग्रीन फील्ड्स, कितनी दूर तक ग्रीन फील्ड्स वो फैली हुई थी. इसीलिए यहाँ लिखा है एज फार एज द आई कुड सी. तो जहाँ तक वल्ली देख पा रही थी, या जहाँ तक एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख पाएगी, उस डिस्टेंस तक ग्रीनरी फैली हुई थी. सो इट वॉज सो ग्रीन. सो शी वॉज रियली एन्जॉइंग इट, बिकॉज व्यू ही इतना ब्यूटिफुल था. हमें पढ़कर वी कैन इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल द व्यू मस्ट बी. Oh, it was all so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. So, अब जैसे ही वो खड़ी होती है, तो जैसे लोगों की आदत होती है to poke in, just to keep on passing comments. Similarly, किसी ने उसको ऐसे ही बोला उसको देखकर, क्योंकि वल्ली को दिखाई नहीं दे रहा था अपनी विंडो से प्रॉपरली, and she wanted to get the entire view of the beautiful scenery that was outside. She was standing on her seat, but while she was enjoying the view, when she was just devouring it, suddenly एक आवाज़ आती है उसको पीछे से. आवाज़ क्या कहती है? Listen child, सुनो बच्चे, ये जो तुम खड़े हो ऐसे मत खड़े हो, बैठ जाओ सीट पर अपनी, बैठ जाओ. तो उसे कोई और इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपनी सीट पर बैठ जाए. बट वल्ली, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, अब तक हमने क्या देखा है, जब भी उसको कोई एज अ चाइल्ड ट्रीट करता है, या जब भी उसको कोई बच्चे की तरह ट्रीट करता है, या बच्चे की तरह एक्नॉलेज भी करता है, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, एंड शी गेट्स रियली एजिटेटेड एंड इरिटेटेड. तो हमने यहाँ पर यही पढ़ा कि वो आवाज़ जिसने भी उसको बोला बैठने के लिए, लिसन चाइल्ड, सिंस द पर्सन एक्नॉलेज्ड हर एज अ चाइल्ड, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट. और साथ में ही उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिली कि वो जैसे खड़ी है अपनी सीट पर, उसे वैसे खड़े नहीं होना चाहिए. तो लेट्स सी आगे क्या क्या, हाउ डज शी रिएक्ट, हाउ डज वली रिएक्ट टू, रिस्पॉन्ड टू दिस voice or this person. Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. So वो ये बात सुनकर बैठ तो जाती है, बट बैठते ही वो चेक करती है कि किसने उसको ऐसे बोला. Who was the person जिसने उसको ऐसे इंस्ट्रक्शन दी और उसको चाइल्ड करके पुकारा. So she gets to know कौन था. It was an elderly man who had honestly been concerned for her. तो एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड आदमी था, थोड़ा बड़ा या बूढ़ा आदमी था, जो कि एक्चुअली में मतलब जेन्युइनली उसकी कंसर्न के लिए उसको कह रहा था कि उसको चोट लग सकती है, तो उसको बैठ जाना चाहिए. लेकिन क्योंकि वली को उसने एज अ चाइल्ड एक्नॉलेज करा, ही एक्नॉलेज्ड हर और वली एज अ चाइल्ड. कैसे? हमने ऊपर देखा, उसने बोला लिसन चाइल्ड, तो इसीलिए क्योंकि उसने उसको एज अ चाइल्ड एक्नॉलेज करा, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करा काइंड ऑफ, दैट इज़ वाई शी गॉट वेरी अनॉयड बाय हिज अटेंशन. तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई या बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई, ऐसी अटेंशन उसको नहीं चाहिए थी. There is nobody here who is a child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसे like everyone else. तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करती है उस इंसान को या उस एल्डरली पर्सन को? वो बोलती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, एंड ऑल्सो शी सेज कि मैंने अपने टिकट के पूरे पैसे दे दिए हैं जैसे कि सबने दिए हैं. सो शी इज़ जस्ट कंपेयरिंग हर सेल्फ विद ऑल द अदर पैसेंजर्स प्रेजेंट इन द बस. तो वो उस एल्डरली मैन को बहुत प्राउडली बताती है. हॉटिली का मतलब हमें पता है प्राउडली. सो शी टेल्स दैट मैन वेरी प्राउडली कि उसने भी बाकी सब एडल्ट्स की तरह या बाकी सब पैसेंजर्स की तरह अपनी टिकट के या अपने फेयर के पैसे दिए हैं. द कंडक्टर chimed in, "Oh sir, but this is a very grown up madam.
Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? So now since we know कि कंडक्टर जो है वो बहुत ही जॉली नेचर का है, तो कंडक्टर भी अपनी कुछ बात बीच में बोलना शुरू करता है जब एल्डरली मैन वली को इंस्ट्रक्ट करता है, एंड वली रिस्पॉन्ड्स बैक टू हिम टेलिंग हिम कि वो कोई बच्ची नहीं है, दैट शी हैज़ ऑल्सो पेड हर 30 पैसे, या उसने जो टिकट है बस की टिकट वो भी बाकी सबकी तरह ली है. ओके, सो द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. अब जो कंडक्टर है वो उस एल्डरली मैन को एक्नॉलेज करके कहता है, लेकिन सर ये तो बहुत बड़ी मैडम है, एंड सरकास्टिकली ही पासेस अ कमेंट कि ये कोई छोटी बच्ची थोड़ी है 8 साल की, इसने अपना खुद का फेयर पे करा है, एंड शी इज ट्रैवलिंग टू द सिटी ऑल अलोन. तो एक काइंड ऑफ एक फनी मोमेंट क्रिएट करना चाह रहा था कंडक्टर while telling the elderly man that she is not a child. तो वो काइंड ऑफ एक sarcastic comment पास कर रहा था, and he was just trying to make a little funny moment here. He was trying to create a little funny moment here. Okay. Wali shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket. तो इससे उसको याद आता है वली ने जैसे ही कंडक्टर ने पोक इन कराया, वैसे ही कंडक्टर ने उनकी कॉन्वर्सेशन ज्वाइन इन करी. उसी टाइम पे वली गेट्स रियली एंग्री, वो उसको और गुस्सा आ जाता है कि ये क्यों बीच में बोल रहा है दैट वे, एंड देन उसको याद भी आता है कि अभी तक कंडक्टर ने उसको उसकी टिकट नहीं दी है. तो इसीलिए शी पासेस अ वेरी एंग्री ग्लांस, मतलब किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखना. कभी कभार होता है आपको बंदे के बॉडी एक्सप्रेशन या फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ आ जाता है कि इंसान खुश है आपसे, गुस्से में है, या फिर वो बहुत ज़्यादा उदास है. तो सिमिलरली वली ने कंडक्टर को एक एंग्री ग्लांस दिया, मतलब उसने उसको बहुत ज़्यादा गुस्से से देखा. एंड साथ ही उसने क्या बोला, उसने कहा मैं कोई मैडम नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मैडम, डोंट कॉल मी दैट. तो इसीलिए वो उसको याद दिलाने के लिए बोलती है, प्लीज़ रिमेंबर, याद रखो मैं कोई मैडम नहीं हूँ. So she was also getting very irritated by why the conductor was again and again referring to her as a madam. And साथ ही वली कंडक्टर को रिमाइंड कराती है क्या, that you have not yet given me my ticket, कि तुमने अभी तक मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी है. I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wali too joined in the laughter. So since we know कि जो कंडक्टर है वो यही ट्राई कर रहा था कि वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे अपनी बस में कि सब लोग थोड़ा हंसते खेलते हुए जाए. तो इसीलिए कंडक्टर ने वली की बात का जवाब दिया उसी की टोन में, जैसे ही वली ने उसको जिस टोन में बोला, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, ऐसे सिमिलर टोन में सिमिलर ही एक्सप्रेशन के साथ कंडक्टर ने उसको रिप्लाई करा, आई रिमेंबर, मैं याद रखूँगा. मिमिकिंग हर टोन मतलब कॉपीइंग हर टोन, जिस टोन में वली ने उसको बोला था या कोई बात बोली थी, सिमिलर उसी टोन में उसने उसको कॉपी करते हुए ये जवाब दिया. एंड ये जवाब सुनते ही, ये कॉपी जैसे ही कंडक्टर ने करा या ये मिमिक सुनते ही जितने भी वहाँ पर पैसेंजर्स थे सब लोग हंसने लगे. एंड ग्रेजुअली धीरे से वली ने भी उस लाफ्टर में ज्वाइन इन कर लिया, मतलब धीरे से वली भी थोड़ी देर बाद हंसने लगी उसी बात पर. Okay. Wali shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket. I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wali too joined in the laughter. The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you've paid for a seat?
Because I want to, she answered, standing up again. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. So till here जैसे ही वल्ली ने उसको रिमाइंड करवाया कि अभी तक कंडक्टर ने उसको उसकी टिकट भी नहीं इशू करी है, तो वल्ली ने तो कंडक्टर ने साथ ही साथ उसके लिए एक टिकट पंच करी, उसको उसकी टिकट निकाल कर दी एंड उसको ये भी बोला कि तुम लोग सिंस आपने अपनी टिकट के पैसे खर्चे ही हैं तो आप खड़े क्यों हैं, आप प्लीज़ बैठ जाइए। तो वल्ली कहती है मैं इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे खड़े होना है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू। सो बेसिकली वल्ली बहुत ज़्यादा एडमेंट हो रही थी वहाँ पर, बहुत ज़िद्दी की तरह बिहेव कर रही थी कि जो अगर कोई भी उसे कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो वो सिंपली किसी की भी नहीं सुन रही थी। वाई? बिकॉज शी वॉज ऑल्सो ट्रीटिंग हर सेल्फ एज एन एडल्ट, क्योंकि वो अकेले ट्रैवल कर रही थी। शी हैड ऑल्सो बॉट द टिकट बाय हर सेल्फ, इसीलिए शी वॉज जस्ट कंसिडरिंग हर सेल्फ एज एन एडल्ट एंड शी वॉन्टेड कि उसके आसपास भी जितने भी लोग हैं सब लोग उसे एज अ एडल्ट ही ट्रीट करें। जब उसे अपनी टिकट मिलती है तो साथ में कंडक्टर उसको यही बोलता है कि अरे आप खड़े क्यों हैं, आप बैठ जाइए, सिंस यू आर पेइंग फॉर द टिकट, आपने अपनी टिकट के पैसे तो दिए ही हैं, सीट के पैसे तो दिए ही हैं, तो आप क्यों नहीं बैठ जाते। तो वली ने क्या जवाब दिया, मैं इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि मेरी मर्जी, मतलब ऐसा कुछ उसने बोला, बिकॉज आई वॉन्ट टू, मैं इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरा मन है खड़े होने का। तो साथ ही उसको कंडक्टर थोड़ा समझाने की कोशिश करता है कि अगर आप अपनी सीट पर खड़े होंगे तो आपके गिरने का डर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बस जो है वो बहुत सारे शार्प टर्न्स लेने वाली है, या फिर अगर कोई बस हिट करती है एक बम्प को, जैसे कि कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है या फिर कोई खड्डा आ जाता है, कोई उबड़ खाबड़ सड़क आ जाती है, तो वहाँ पर बस के बहुत ज़्यादा शेक होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से वल्ली अपना बैलेंस लूज करके गिर सकती है। सो काइंड ऑफ कंडक्टर वॉज जनरली कंसर्न फॉर हर एंड वो उसको सिर्फ एक एडवाइस दे रहा था, फ्रेंडली एडवाइस दे रहा था एंड उसको बस समझाना चाह रहा था कि वो सीट पे ना खड़े हो और वो बैठ जाए। लेकिन एक गलती जो कंडक्टर ने करी, एंड में हमने देखा व्हाट डज ही से, चाइल्ड, दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, एंड वी नो वल्ली को कितनी ज़्यादा इरिटेशन होती है इस वर्ड से, अगर कोई उसे बच्चा बोले या फिर कोई भी उसे ऐसे ट्रीट करे कि वो एक छोटी बच्ची है। तो जवाब सुनते हैं वल्ली का। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old. Of course, how stupid of me. 8 years, my. So ये जो हमारा कंडक्टर है वो पूरी तरह से वल्ली के ट्राई करता है कि वल्ली के साथ मजाक करे थोड़ा सा और उसको थोड़ा हंसाने की कोशिश करे। तो वल्ली एकदम इरिटेट होते ही कैसे रिप्लाई करती है, वो कहती है आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। सो अगेन यू सी द फनी पार्ट हियर कि कहने को वो 8 साल की है, लेकिन शी इज ट्रीटिंग और शी वॉन्ट्स एवरीवन टू ट्रीट हर लाइक एन एडल्ट। Okay, the bus stopped, some new passengers got in and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. So now we see कि अब बस कहीं पर रुकती है और कुछ और पैसेंजर्स उनको ज्वाइन इन करते हैं, कुछ और पैसेंजर्स भी बस में चढ़ जाते हैं। उन पैसेंजर्स में से एक एल्डरली वुमन होती है, थोड़ी ओल्ड लेडी होती है, जो कि उसके साथ आकर बैठ जाती हैं। अच्छा, जब बस रुकती है फॉर न्यू पैसेंजर्स, जब नए पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे होते हैं, तो ये देखते ही वल्ली फटाफट से अपनी सीट को ग्रैब कर लेती है, क्योंकि उसे डर होता है कहीं उसकी सीट ही ना चली जाए। तो इस टाइम पर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है एंड उसके साथ ही एक एल्डरली वुमन आकर बैठती है, मतलब एक ओल्ड लेडी उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाती हैं। एंड जैसे ही वो बैठती हैं, वल्ली से क्या पूछती हैं, आर यू ऑल अलोन डियर, वो पूछती हैं क्या तुम बिल्कुल अकेली हो। सो वल्ली से वो पूछती हैं जबकि बस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है।
Okay. Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. So now we know कि वल्ली के साथ जो woman आकर बैठी, she found that woman absolutely repulsive. Repulsive का मतलब हमें दिया है causing strong dislike. तो उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वल्ली को. The woman who sat beside her, the elderly woman, जो उसके साथ में आकर बैठी, वल्ली को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. क्यों? क्योंकि उसे लगता था उसके बहुत बड़े बड़े ईयर में बहुत बड़े बड़े होल्स हैं एंड ईयरलोब में बहुत बड़े बड़े होल्स हैं एंड जो उसने ईयरिंग्स पहने थे वो भी बहुत ज़्यादा अगली थे, मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे थे. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज चूइंग एंड साथ ही दैट वुमन वॉज चूइंग अ व्हाट बीटल नट. वो एक बीटल नट चू कर रही थी जिसकी स्मेल भी वल्ली को बहुत ज़्यादा अनॉय कर रही थी. एंड द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम. तो साथ ही वो जो बीटल नट चू कर रही थी उसको वल्ली को उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी जो कि वल्ली को पसंद नहीं आ रही थी. एंड अगर वल्ली उस वुमन की तरफ देख रही थी उसे वो बीटल नट चू करते हुए, तो उसके दिमाग में क्या थॉट आता था? यही थॉट आता था कि वल्ली जो है वो वहाँ की वुमन के लिप्स से वो कभी भी स्पिल आउट हो सकता है. इतना जूस था जो वो बीटल नट खा रही थी वुमन कि उससे वो सारा जूस जो है वो स्पिल होने का चांस लग रहा था. इसीलिए वल्ली को वो देखते ही बहुत ज़्यादा रिपल्सिव लगी, उसे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं आई. Ugh, who could be sociable with such a person? Yes, I am traveling alone, she answered curtly. And I have got a ticket too. तो मन में अपने सोचती है वल्ली कि अरे ऐसी लेडी के साथ बात भी करना किसको पसंद हो सकता है, क्योंकि उसको ना तो उसके ईयरलोब्स के वो होल्स पसंद आए, ना ही उसके ईयरिंग्स पसंद आए, ना ही वो जो चू कर रही थी बीटल नट उसकी स्मेल नहीं पसंद आई. एंड उसे लग रहा था देखने में कि कभी भी वो सारा जूस उसके मुंह से बाहर आ जाएगा. तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था ये पूरा सीन देखना और उसको बिल्कुल भी मन नहीं था उस लेडी से कॉन्वर्सेशन करने का. ओके, लेकिन वो फिर भी जवाब ज़रूर देती है क्योंकि हमने ऊपर देखा लेडी ने क्या पूछा, उस वुमन ने क्या पूछा, आर यू ट्रैवलिंग ऑल अलोन डियर. तो यहाँ तक तो उसका सारा थॉट प्रोसेस था, ये जो हमारा पैराग्राफ है लास्ट वाला, कि उसके दिमाग में क्या क्या आया, उसके दिमाग में जो जो चीज़ें आई उसको देखते ही ये सारे पॉइंट्स हमने देखे कि उसके माइंड में चल रहे हैं. बट एक्चुअली में वो क्या रिप्लाई करती है यहाँ से, येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू. तो वो उसको बहुत ज़्यादा डिसप्लेजर, शोइंग डिसप्लेजर, कर्टली मतलब शोइंग डिसप्लेजर, यानी कि वो उसको बिल्कुल नापसंद करते हुए, मतलब वो शो कर रही थी अपने फेस से या अपने एक्सप्रेशन से कि उसे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आई. तो वो साथ ही जवाब देती है कि जी हाँ, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास एक टिकट भी है, वो दिखाने के लिए, वो जताने के लिए कि वो कोई नासमझ सी बच्ची नहीं है. दैट she even if she is traveling alone, she even has got a ticket. Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 paise ticket. Oh, why don't you mind your own business, said Valli, but she laughed all the same time and the conductor laughed too. तो अब अगेन कंडक्टर की आदत है कॉन्वर्सेशन के बीच में जंप इन करना. यहाँ पर भी जैसे ही वल्ली उसको रिस्पॉन्ड करती है उस एल्डरली वुमन को, कंडक्टर दोबारा से अपना कमेंट पास करता है कि हाँ ये अपने वे पर है, शी इज़ ऑन हर वे टू वेयर, टू द टाउन, और साथ में ही इसके पास इसकी 30 पैसे की टिकट भी है. ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस. तो वली और ज़्यादा इरिटेट होकर उसको बोलती है तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो. जब भी वो किसी से भी बात करती है या कोई और उससे बात करना चाहता है
तो कॉन्वर्सेशन के बीच में हमेशा कंडक्टर बोल पड़ता था। तो अब वली उसको यही कहना चाह रही है कि अरे तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते। और साथ ही ये कहते कहते वो हंसने लगी, जिसकी वजह से बाकी सब लोग भी हंसने लगे। But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? So अभी भी drivel का मतलब होता है silly nonsense. Old woman went on with her drivel. Went on with her drivel मतलब वो ऐसा क्या कर रही थी पहले जिसको उसने कंटिन्यूड रखा, वो प्रॉबेबली अपना वो जो बीटल नट च्यू कर रही थी एंड उसका जो जूस उसके माउथ से स्पिल होने वाला था, ये सब चीज़ें उसको बहुत जो डिस्गस्टिंग लग रही थी। तो उसने कहा कि ऑथर ने हमें बताया कि वो जो ओल्ड वुमन है वो अपने काम अपना जो पहले चीज़ें कर रही थी वो करती रही। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? साथ ही उन्होंने एक और प्रश्न पूछा कि क्या ये सही है कि इतनी छोटी लड़की, इतनी छोटी बच्ची अकेले ट्रैवल करे बिना किसी बड़े के, बिना किसी पेरेंट के। शी वॉज ट्रैवलिंग देयर ऑल अलोन, सिटिंग इन दैट बस एंड गोइंग टू द टाउन। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? व्हाट्स योर स्ट्रीट एंड व्हाट्स द हाउस नंबर? सो वो ये सारे जवाब उसको कॉशियस कराने के लिए पूछती है कि क्या तुम इस सब के लिए प्रिपेयर्ड हो कि तुम्हें वहाँ पर किस गली में जाना है, किस घर में जाना है और किस शहर में जाना है, बिकॉज इन सब सवालों के बिना वली वहाँ पर गुम हो सकती है। You needn't bother about me. I can take care of myself, Wali said, turning her face towards the window and staring out. So again Wali gets irritated and annoyed क्योंकि फिर से उसको एज अ बच्चा ट्रीट किया किसी ने और उससे पूछा कि क्या तुम्हें वो गली पता है जहाँ तुम्हें जाना है, या फिर कोई हाउस नंबर पता है, या फिर ये कि तुम्हें कौन से शहर में जाना है, तुम्हें पूरा एड्रेस पता है कहाँ तुम जा रही हो। तो वली इस बात का कोई जवाब नहीं देती, बट व्हाट डज शी डू? साथ में ही वो क्या करती है, वो कहती है यू नीडंट बॉदर मी, तुम मेरी फिक्र मत करो, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वली सेड, टर्निंग her face towards the window and staring out. साथ ही वो अपना फेस को विंडो की तरफ टर्न करती है और बाहर देखने लगती है। सो वी नो दैट कैसे हमने देखा कि वली इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फैक्ट दैट शी इज़ नॉट अ चाइल्ड, और वो उस लेडी को, ओल्ड लेडी को भी यही कहती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। एंड जब उसने अपना मुंह उधर की तरफ मोड़ लिया, मतलब विंडो की तरफ, when she turned, which clearly shows that she was no longer interested in talking to that lady. तो हम लोगों के साथ भी तो यही होता है, जब हम किसी से उदास होते हैं, नाराज़ होते हैं, या फिर हम किसी से गुस्सा होते हैं, तो हमें उस पर्सन की शक्ल भी देखने का मन नहीं करता कभी कभार। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि उसने अपना फेस दूसरी तरफ को टर्न कर लिया, जिससे कि और ज़्यादा उनकी कॉन्वर्सेशन ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो टिल हियर लेट्स क्विकली डू अ रिकैप। हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ा है। सो वी नो वेयर वली इज ट्रैवलिंग टू, वाई शी रोड ऑन दैट, वाई शी वॉन्टेड टू सिट ऑन दैट बस, हाउ मच वॉज द डिस्टेंस, हाउ मच वॉज द फेयर, कितना टाइम लगना था, and from where she gathered all this information from where she gathered, and कैसे कंडक्टर और वली की कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा फ़नी होती थी या एक ह्यूमर क्रिएट करती हैं स्टोरी में, एंड साथ ही कैसे वली गेट्स सो अनॉयड और सो इरिटेटेड whenever someone or the other person acknowledges her as a child or treats her as a child। और हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये देखा कि हमें कैसे छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, बस की डिस्क्रिप्शन दी गई है, बस के इंटीरियर्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है, बाहर के व्यू की दी गई है, ये सारी हमें छोटी छोटी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करी गई हैं। एंड कैसे जब कोई भी इंसान या कोई भी एडल्ट वली को समझाना चाहता था कि उसके भले की कोई बात करना चाहता था, तो वली कैसे इरिटेट हो जाती है एंड कैसे एजिटेट हो जाती है। वाई इज़ दैट सो?
हम लोगों के साथ भी होता है कभी कभार, बट शी इज़ जस्ट 8 years old. हम लोग जब अपनी टीनेज में होते हैं तो वी ऑल्सो रिएक्ट इन अ सेम वे. वी डोंट वांट कि कोई हमें एज अ बच्चा ट्रीट करे. वी ऑल वांट कि हम लोगों को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाए, विच इज़ वाई वी मेक श्योर कि हम लोग अपने एक्शंस जो हैं वो ऐसे करें या इतना रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें एटलीस्ट, जिससे कि किसी को लगे नहीं कि हम अभी भी बच्चे हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने अभी तक पढ़ी इस स्टोरी में. सो लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी वी आर गोइंग टू कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो along with the question answers. Till then, keep watching. Thank you.